सुरहाताल बनी देश की 100वीं रामसर साइट। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित जयप्रकाश नारायण पक्ष से अभ्यारण्य सुरहाताल को भारत की रामसर साइट घोषित किया गया है। यह जलीय भूमि विविधता से भरी हुई है। क्या होता है रामसर साइट? रामसर साइट वैश्विक महत्व वाली आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड होता है। वेटलैंड ऐसी दलदली नमी वाले क्षेत्र होते हैं जो जलीय पेड़ पौधे जीव जंतुओं के लिए अनुकूल होते हैं। पृथ्वी का गुर्दा भी इसे कहा जाता है क्योंकि यह पानी को प्राकृतिक रूप से फिल्टर करता है। हर पांचवां आदमी ले रहा है शुगर और बीपी की दवाई। दिल्ली में शुगर हाई बीपी की बीमारी तेजी से बढ़ती जा रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार 22% पुरुष और 19% महिलाएं नियमित रूप से दवाई ले रहे हैं। पुरुषों में खतरा ज्यादा है। 11.6% पुरुषों में ब्लड शुगर का स्तर 160 mg/dl से अधिक है। पिछले कुछ वर्षों में डायबिटीज, शुगर या प्री डायबिटिक स्थिति वाले लोगों की संख्या में करीब 50% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिल्ली में 34 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर। दिल्ली एलजी ऑफिस से इसकी मंजूरी मिल चुकी है। आईपीएस अधिकारी शरद भास्कर दरांडे को डीएसपी मुख्यालय 3 के पद पर तैनात किया गया है। हरेश्वर स्वामी अब पश्चिम दिल्ली के डीएसपी होंगे। आसीन जिमी चिराम को डीएसपी यातायात के रूप में नियुक्त किया गया है। नेहा यादव को डीएसपी पीएमएमसी के पद पर तैनात किया गया है। कोकरोच जनता पार्टी के फाउंडर ने की नई अपील। कोकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने पिछली बार कहा था कि वो दिल्ली में 6 जून को आएंगे। उन्होंने समर्थकों से अपील की थी कि वो दिल्ली एयरपोर्ट पर उनसे मिलने आ सकते हैं, लेकिन अब उन्होंने अपने प्लान में बदलाव कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके स्वागत के लिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इकट्ठा न हो। वे 6 जून को एनईईटी पेपर लीक विवाद को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। मध्य प्रदेश में फर्जी डिग्री पर नौकरी पाने का मामला सामने आया है। नेशनल हेल्थ मिशन के अधिकारियों ने शिकायत की थी। इसके बाद यह मामला दर्ज किया गया। जनवरी से मई के बीच 81 डॉक्टरों को कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किया गया था। जांच में पता चला कि 9 कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट नकली हैं। आरोपियों ने असली डॉक्यूमेंट की नकली कॉपी तैयार की और नौकरी पाने में इसका यूज किया। वंदे मातरम गाने से इनकार करने वाली पार्षद की जमानत याचिका खारिज। मध्य प्रदेश के इंदौर कोर्ट से कांग्रेस पार्षद अलीमा को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। पार्षद ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने वंदे मातरम गाने से मना नहीं किया। इंदौर नगर निगम के एक सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाने से कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख अलीमा ने मना कर दिया था। ई रिक्शा चालक का बेटा बना गांव का पहला आईआईटीएन। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के एक छोटे से गांव में इंद्रजीत ने इतिहास रच दिया। सड़कों पर ई रिक्शा चलाकर पेट पालने वाले पिता के होनहार ने जेईई एडवांस 2026 में 1040वीं रैंक प्राप्त की। आर्थिक तंगी के कारण इंद्रजीत ने ऑनलाइन पढ़ाई का रास्ता चुना। राज्यसभा सीट के लिए 3 बार हारे व्यक्ति को मिला मौका। राजस्थान से राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए कांग्रेस ने एक बार फिर से नीरज डांगे को उम्मीदवार बनाया। 3 विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी उन्हें मौका दिया जा रहा है। इसके पीछे संगठन के प्रति वफादारी, पूर्व सीएम अशोक गहलोत व राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का मजबूत समर्थन है। कांग्रेसी देश में दलित और वंचित वर्ग की राजनीति पर फोकस कर रही है। नीरज राजस्थान कांग्रेस के सबसे युवा प्रमुख और साफ सुथरी छवि वाले नेताओं में से एक हैं। आनंद महिंद्रा ने दिया मासूम बच्चे को बड़ा ऑफर। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा नैनीताल की सड़कों पर जादू दिखाने वाले बच्चे का वीडियो शेयर कर पढ़ाई और जादूगरी में आगे बढ़ने के लिए मदद करने की बात की। आनंद महिंद्रा अक्सर ऐसी कहानियों की वीडियो शेयर करते रहते हैं। वीडियो शेयर कर आनंद महिंद्रा ने लिखा कि यह लड़का बहुत टैलेंटेड है। उन्होंने सोशल मीडिया पर उस बच्चे के माता पिता से संपर्क करने की अपील भी की। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर जेएमएम और कांग्रेस में ठनी। झारखंड के 2 राज्यसभा सीटों के लिए जेएमएम ने अपने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। जेएमएम की तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जल्दी किया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से प्रणब झा को उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा है कि जेएमएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीच बातचीत चल रही है और कुछ समाधान जरूर निकाल लिया जाएगा। 57 लाख के मुआवजे पर मिले 9 करोड़। भारतमाला हाईवे जमीन अधिग्रहण मुआवजा मामले में धोखाधड़ी का एक नया मामला सामने आया है। रायपुर जोनल ऑफिस के छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के अभनपुर के रहने वाले जयप्रकाश गांधी को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तार किया गया है। जयप्रकाश गांधी ने अपने परिवार के सदस्य और कुछ सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से इस कार्य को अंजाम दिया। परिवार के सदस्यों ने अवैध रूप से 57 लाख रुपए के मुकाबले 9.87 करोड़ रुपए का मुआवजा प्राप्त किया। ममता बनर्जी ने पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान से मांगा इस्तीफा। टीएमसी की हार के बाद ममता बनर्जी अब बड़े सियासी संकट से जूझ रही हैं। क्रिकेटर से नेता बने यूसुफ पठान से ममता बनर्जी ने कहा कि वो इस्तीफा दे दे ताकि वह सीट से चुनाव लड़ सके, लेकिन यूसुफ पठान ने मना कर दिया। पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान अभी बहरामपुर से सांसद हैं। टीएमसी के पास अभी लोकसभा में 28 सांसद और राज्यसभा में 13 सीटें हैं। हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद की रेजीनगर सीट से दीदी को चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था। सरकार ने जारी किए जीडीपी के आंकड़े। जनवरी से मार्च की तिमाही में जीडीपी 7.8% बढ़ी। पूरे वित्त वर्ष 2026 के लिए 7.7% की ग्रोथ अनुमानित है। ये आंकड़े मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने शुक्रवार 5 जून को जारी किए। खान सर पर बीएनएस की धारा 109 के तहत एफआईआर दर्ज। खान सर के कोचिंग के बाहर हुई गोलाबारी में कदमकुआं थाने में दर्ज मामले की जांच में कई तथ्य सामने आए हैं। एफआईआर के अनुसार विवाद होने के बाद कोचिंग सेंटर से बाहर आए खान सर ने कहा कि देखते क्या हो, फायर करो, जो होगा मैं समझ लूंगा। एफआईआर में दोनों गार्ड के साथ खान सर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।
कर्नाटक में सरकार गठन के 3 दिन बाद मंत्री का इस्तीफा। वरिष्ठ नेता राम लिंगारेड्डी ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। कई वरिष्ठ नेताओं ने बेहतर विभाग की मांग उठाई और खुद को नजरअंदाज किए जाने से नाराज हैं। वरिष्ठ नेता राम लिंगारेड्डी ने दावा किया कि मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार ने उन्हें बेंगलोर डेवलपमेंट विभाग देने का वादा किया था, लेकिन बाद में उन्हें सिंचाई विभाग मंत्रालय सौंप दिया गया। हरियाणा के 21 जिलों में खुलेंगे शक्ति सदन। हरियाणा सरकार जरूरतमंद और विपरीत परिस्थितियों से जूझ रही महिलाओं के पुनर्वास के लिए 21 जिलों में शक्ति सदन खोलेगी। इनका संचालन एनजीओ की सहायता से होगा। हिंसा, तस्करी, शोषण, परित्याग, सामाजिक बहिष्कार, बेसहारा दिव्यांग महिलाओं को सहारा देने के साथ पुनर्वास भी कराया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग ने मिशन शक्ति योजना के तहत करनाल और रोहतक छोड़कर सभी 21 जिलों में शक्ति सदन खोलने का फैसला लिया है। पटना हाईकोर्ट को मिली नई महिला चीफ जस्टिस। बिहार की राजधानी पटना स्थित लोक भवन में न्यायमूर्ति मीनाक्षी एम रॉय ने शुक्रवार को पटना उच्च न्यायालय की नई चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। इस पद पर पहले न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू थे। न्यायमूर्ति मीनाक्षी एम रॉय सिक्किम राज्य से हैं। ट्रेड डील पर जल्द हो सकता है बड़ा ऐलान। अमेरिका और भारत ने आर्थिक सहयोग बढ़ाने और जल्द समझौते पर पहुंचने का वादा दोहराया। दोनों देशों के अधिकारियों के बीच पॉजिटिव बातचीत हुई और जल्द समझौता होने के आसार हैं। अमेरिकी और भारतीय प्रतिनिधिमंडल की 1 से 4 जून तक भारत में बातचीत हुई। इस वार्ता में व्यापार से जुड़े कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और समझौतों को आगे बढ़ाने के रास्ते पर विचार किया गया। अन्नामलाई ने छोड़ी बीजेपी। तमिलनाडु के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष फायर ब्रांड नेता के अन्नामलाई ने बीजेपी को अलविदा कह दिया है। बीजेपी ने उनके इस्तीफे की पुष्टि कर दी है और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई तमिलनाडु की राजनीति में अकेले आगे बढ़ना चाहते हैं। वे तमिलनाडु की राजनीति में अपना बड़ा रोल मांग रहे थे। अन्नामलाई कर्नाटक केडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। आरबीआई कर रहा है प्लास्टिक के नोट बनाने पर विचार। आरबीआई एक बार फिर से देश में पॉलीमर यानी प्लास्टिक आधारित करेंसी नोट शुरू करने की संभावना पर विचार कर रहा है। यह जानकारी आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने दी। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव अभी शुरुआती चरण में है। प्लास्टिक नोट ऐसे नोट होते हैं जो पारंपरिक कागज की बजाय एक विशेष प्रकार के प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। इन नोटों को अधिक मजबूती, सुरक्षा और लंबे समय तक चलने वाला माना जाता है। ये नोट पानी और नमी से कम प्रभावित होते हैं।